एनएमओपीएस यानी कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम संगठन की तरफ से पूरी रणनीति बना ली गई है कि किस तरह से यूपीएस और एनपीएस का विरोध करना है। कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है और कर्मचारियों का यही कहना है कि वो सभी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। एनएमओपीएस की तरफ से जो रणनीति बनाई गई है उसमें कई सारे कार्यक्रम होंगे और उन कार्यक्रमों को कुछ इस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले ज्ञापन पत्र सौंपे जाएंगे, उसके बाद जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, फिर काला दिवस भी मनाया जाएगा। कर्मचारियों का साफ तौर पर यही कहना है कि अभी तक जो सरकार एनपीएस के गुणगान कर रही थी और कह रही थी एनपीएस बहुत अच्छा है, वही सरकार अब एनपीएस की जगह पे यूपीएस लेकर आ गई है। क्योंकि पहले सरकार कहती थी एनपीएस अच्छा है, तो अब जब सरकार एनपीएस को हटा के यूपीएस लेकर आई है तो एनपीएस कैसे खराब हो सकता है, और अब सरकार बहुत जल्द यूपीएस को भी हटा देगी। इस तरह से कर्मचारियों का जोश देखकर और कर्मचारियों का साफ तौर पे यही कहना है, जब दिल्ली में कार्यक्रम होगा तो एक भारी संख्या में कर्मचारी पहुंचेंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे, केंद्र सरकार के सामने अपनी मांग को रखेंगे कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। एकमात्र कर्मचारियों का सहारा पुरानी पेंशन है, यूपीएस एनपीएस महज उनके साथ एक जुमला है और ये एक निजीकरण को बढ़ावा देने का रास्ता है और ओपीएस ही कर्मचारियों के लिए बिल्कुल सही और सटीक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का साफ तौर पे यही कहना है कि कर्मचारी किसी भी विकल्प को काफी ज्यादा सोच समझ के भरे, क्योंकि अगर कोई कर्मचारी यूपीएस में चला जाता है तो उसके पास एनपीएस में या अन्य किसी योजना में लौटने का कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। फिलहाल तो अभी कर्मचारियों के बीच में रोष देखने को मिल रहा है और हर एक राज्य में कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही है। सभी कर्मचारी काफी ज्यादा उत्साहित देखने को मिल रहे हैं और इसी कड़ी में देखने को मिला कि मध्य प्रदेश राज्य में भी कई सारे कार्यक्रम प्रस्तावित है। सबसे पहले तो जो राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम है वो किए जाएंगे, उसके साथ मध्य प्रदेश में बहुत सारे कार्यक्रम रखे गए हैं। उन सारे कार्यक्रमों में कर्मचारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हैं। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस मध्य प्रदेश राज्य प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डेहरिया ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। परमानंद जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम जी, धन्यवाद। परमानंद जी, जिस तरह से यूपीएस और एनपीएस के खिलाफ कर्मचारियों का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है कि एनएमओपीएस की तरफ से पूरी रणनीति तय कर ली गई है कि किस तरह से कार्यक्रम किए जाएंगे और एक लंबा कार्यक्रम रखा गया जिसमें ज्ञापन पत्र सौंपने का काम किया जाएगा, जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, काला दिवस भी मनाया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में कैसी तैयारियां चल रही हैं, इन सब चीजों पर आपका क्या कहना है? क्या इस तरह से कार्यक्रम करना बिल्कुल सटीक होगा? आदरणीय एनएमओपीएस राष्ट्रीय संगठन है और आदरणीय विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में और स्थित प्रज्ञा जी के प्रबंध निर्देशन में भारत के समस्त स्टेट में पार्टी ने कार्यक्रम घोषित किया है जो इस प्रकार है। 25 फरवरी से 10 मार्च तक अपने अपने क्षेत्र में माननीय सांसद महोदयों को एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ ज्ञापन देना है जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी से सांसद महोदय के माध्यम से इस बात की पुकार लगाना है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए जी। दूसरा कार्यक्रम हमने घोषित किया है कि 25 मार्च से 31 मार्च तक स्कूल कॉलेजों में जो एनपीएस धारी हमारे कर्मचारी अधिकारी हैं उनको एक जागृति अभियान चलाया जाएगा। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू किया है, तो उस दिवस को हमने काला दिवस मनाने के लिए पूरी कार्य योजना तैयार कर रहे हैं और साथ में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई 2025 को दिल्ली फतेह करने के लिए पूरे भारत के जितने भी एनपीएस धारी कर्मचारी अधिकारी हैं जो लगभग 1 करोड़ के आसपास होंगे, समस्त दिल्ली पहुंच करके और अपनी पुरानी पेंशन की मांग को, जो संवैधानिक अधिकार है भारत के कर्मचारी अधिकारियों के, चाहे वो केंद्र के हों, राज्य के हों, समस्त विभागों के कर्मचारी इस बात की मांग को बुलंद करेंगे। जी परमानंद जी, तो मध्य प्रदेश राज्य में अभी जैसे संभागीय बैठक भी हुई थी, संयुक्त मोर्चा के तहत आप लोगों ने कार्यक्रम भी किया था, तो क्या वहाँ की सरकार के ऊपर इन सारी चीजों का कोई असर पड़ रहा है? हाँ, सरकार मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में जो प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना और मृतक शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को एनपीएस धारी, जो मृतक शासकीय सेवक आश्रित परिवार उसको परिवार पेंशन की हमने मांग पुरजोर तरीके से डॉक्टर मोहन माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन के समक्ष रखे। इसमें हमारे 48 संगठन जुड़े हुए हैं, उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बुलाए और उनको ज्ञापन दिया और इस पर शीघ्र ही 1 माह के अंदर उसको निराकरण करने की मध्य प्रदेश की परिप्रेक्ष्य की बात है वो रखे। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि यदि माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस पे विचार नहीं करते हैं तो मध्य प्रदेश का आंदोलन भी बड़ा होगा और उसकी तैयारी में हम लोग जुट गए। जी, जो कार्यक्रम आज भी हमारा एक कार्यक्रम है, मतलब जिला मुख्यालय में जिला कार्यकारिणी के लोगों की मीटिंग होगी। साथ ही मेरा 2 संभाग का एक कार्यक्रम
निकट भविष्य में घोषणा हो जाएगी। आज बहुत सारे संभावित कार्यक्रम हमारे घोषित होंगे। यूपीएस एनपीएस के खिलाफ हम आंदोलन और मोर्चा तैयार कर रहे हैं। जी परमानंद जी, जिस तरह से कर्मचारियों के बीच में भी जोश देखने को मिल रहा है, तो जो कार्यक्रम अभी प्रस्तावित है जो पूरे राष्ट्र स्तर पर, उसको लेकर कर्मचारियों के बीच में कैसा जोश देखने को मिल रहा है? कर्मचारी उत्साहित है, आक्रोशित है। कर्मचारी अपनी मांग को लेकर चिंतित है। माननीय प्रधानमंत्री जी विचार नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से बंधु जी ने और पूरा एनपीएस धारी कर्मचारी ने केंद्र और राज्य के ने बताया था कि एनपीएस कानून गलत है, इस बात को भारत सरकार ने प्रमाणित कर दिया कि एनपीएस कानून जो है कर्मचारी के हित में नहीं है। इसी क्रम में यूपीएस कानून भी ज्यादा ये डलहौजी की हड़प नीति टाइप से है, ये भी कानून जो आने वाले भविष्य में भारत सरकार इसे भी अमान्य घोषित करे। जी परमानंद जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद।